वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा शर्मा। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 दैट इज बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित भोजन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे संतुलित भोजन है क्या। जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ है संतुलित भोजन। तो संतुलित आहार या संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं और जो कि हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। वो आहार एक आपका संतुलित आहार कहा जाता है। तो इसमें आपका सब्जी, दाल, फ्रूट्स और आपका मट्ठा और दूध सारे सभी खाने होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं का आधार क्या होता है। मीन्स किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें पौष्टिकता का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले देखिए, आयु होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि और विकास का समय होता है, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की, ज़्यादा प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन की ज़रूरत होती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वृद्धावस्था में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पाचन तंत्र है आपका वो कमज़ोर हो जाता है। सभी तरह के जो खाने हैं वो पचा नहीं पाता है इस एज में व्यक्ति, तो इसीलिए उसको कैलोरी कम कर दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया जाता है और प्रोटीन, खनिज लवण, वाइटामिन बढ़ा दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पौष्टिक आवश्यकताओं को तय किया जाता है। सेकेंड आता है लिंग। देखिए, मेल को ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है इन कंपेयर टू फीमेल। लेडीज़ को कम होती है। क्यों? क्योंकि शरीर जो व्यक्ति का होता है उसमें बॉडी मास ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू लेडीज़। और इसके साथ साथ कार्य है। देखिए, जो ज़्यादा कार्य करते हैं, 3 तरह के हमारे व्यक्ति होते हैं कार्य करने वाले। एक होते हैं मध्यम श्रेणी के व्यक्ति जो कि मध्यम टाइप का काम करते हैं। एक होते हैं हल्का श्रम करने वाले, जैसे कि आपका टीचर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन थर्ड में होता है हार्ड वर्कर, जो कि आपके लेबर क्लास आते हैं, वो फिजिकली ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कैलोरी की और ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जलवायु। देखिए, जहाँ पर ठंडी जलवायु होती है वहाँ पर हम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन गर्म जलवायु में हम कम खाते हैं। कार्बोज और वसा जो है कम लिए जाते हैं। तो जलवायु भी डिपेंड करती है पौष्टिक आवश्यकताओं पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना। मीन्स भोजन में जो पौष्टिक तत्व है उन्हें आप मैक्सिमम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा बच्चे अंकुरण। देखिए, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, अंकुरण में क्या होता है, साबुत दाल जैसे मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन आदि का पौष्टिक मान अंकुरण द्वारा बढ़ा सकते हैं हम। आप देख लीजिए, आपकी बुक में बेटा बनाया हुआ है डायग्राम। इसमें क्या दिखा रखा है कि पहले हम गीला करते हैं इनको 12 घंटे के लिए। जो भी आप लेते हैं, जैसे मोठ दाल अगर हमने ली है तो उसे 12 घंटे के लिए गीला किया। फिर उसके बाद कपड़े में, जो बिल्कुल हल्का कपड़ा होता है कॉटन का, उसमें उसको भर करके लटका देते हैं। इस विधि में क्या होता है बेटा, आपका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इसमें से निकल जाता है और जो मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब कर चुका है उसकी वजह से स्प्राउट हो जाता है, और स्प्राउट की वजह से आपको ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा, आयरन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और वाइटामिन मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा पौष्टिकता बढ़ जाती है अंकुरण की वजह से खाद्य पदार्थों की। नेक्स्ट हमारा आता है खमीरीकरण। तो देखिए, कुछ खाद्य पदार्थों को हम खमीर करते हैं, जैसे चावल है, दाल है, बेसन, मैदा आदि को खमीर करके बनाया जाता है। देखिए, खमीरीकरण करके हम इडली, ढोकला, डोसा और इसके साथ साथ कुलचा, डबल रोटी आदि बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम खमीर करते हैं तो उससे भी हमारी पौष्टिकता बढ़ती है, लोहे की प्राप्ति ज़्यादा होती है, पाचनशीलता बढ़ जाती है, खाने की भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, पोषक मान बढ़ जाता है। तो खमीरीकरण से खाना भी टेस्टी हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप ढोकला खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है, वो खमीरीकरण की वजह से ही स्मूथ हो जाता है और टेस्टी लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर प्रयोग करना। देखिए, मोस्टली हम क्या करते हैं इस विधि के द्वारा, जैसे कि अनाज और दाल है, खिचड़ी बना लेंगे, दाल चावल बना लेते हैं, दाल रोटी, ढोकला, डोसा, इडली, मिस्सी रोटी आदि। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके मिला जुला कर प्रयोग करने वाले। इसके साथ साथ देखिए, आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर्स में डाला है कस्टर्ड।
कस्टर्ड में हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एक साथ डाल रहे हैं, दूध में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगी, दूध की पौष्टिकता बढ़ जाएगी। देखिए बच्चे, इस विधि द्वारा प्रोटीन बढ़ जाता है खाने में, पोषक मान बढ़ जाता है और विटामिन और खनिज लवण की उपलब्धता हो जाती है, और पकाने में भी यानी कि बनाने में भी कम समय लगता है अगर हम इस विधि द्वारा भोजन बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक किशोर के लिए एक दिन की भोजन तालिका बनाना। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, उच्च आय वाले वर्ग के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए और निम्न आय वर्ग के लिए एक भोजन तालिका तैयार की गई है किशोर की। सुबह के टाइम चाय ले रहा है वो बच्चा, नाश्ते में ब्रेड पोहा ले रहा है, फिर उसके बाद वो ठंडाई ले रहे हैं। दोपहर के भोजन में चपाती, नान, शाही पुलाव, दाल मखनी, बैग्ड शिमला मिर्च, श्रीखंड आदि, और उसके बाद चाय ले रहे हैं वो शाम के टाइम में, या कोई हल्का फुल्का स्नैक्स ले रहे हैं, और रात को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। बच्चे आगे हम देखेंगे कुछ भोज्य पदार्थ बनाने की विधियाँ। तो ये प्रैक्टिकल वर्क है आप लोगों का। आप लोगों को जैसे कि देख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग में जब सुबह बच्चा उठता है तो उसको हम स्टफ़ पराठा दे सकते हैं। तो आप ये स्टफ़ पराठा तैयार करेंगे, और इसके साथ साथ आप इडली भी ट्राई करेंगे, पोहा बना सकते हैं, जो कि आपका किस में आ जाएगा, मिला जुला कर जो हम तैयार करते हैं भोजन उसमें आ जाएगा। और फिर ये खमीरीकरण का इसमें एग्जाम्पल है बेटा, ढोकला। तो ये आप बनाएंगे, अपने घर में ट्राई करेंगे। और ये मेरे चैनल पर देख लीजिए, ये मैंने इस टाइप का बना रखा है बेटा, तो उससे आप देख करके बना सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है प्रश्न तथा अभ्यास। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है बच्चे। पहला है संतुलित भोजन क्या है, मैंने डेफिनेशन बता दी है। दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी आंसर बताया गया है। भोजन का पौष्टिक मान कैसे बनाओगे, जैसे खमीरीकरण, अंकुरीकरण करके, तो ये आपको करना है। पोषक मान बढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ आपने अभी तक पढ़ी है वो बताएंगे। और दो कोई खाद्य पदार्थ बताएंगे जिनको हम अंकुरित कर सकते हैं, अंकुरण करने के लाभ क्या है वो बताएंगे। मिस स्टेज पौष्टिकता कैसे बढ़ती है, कौन कौन से पौष्टिक तत्व बढ़ते हैं वो बताएंगे। खमीकरण कैसे किया जाता है वो बताएंगे। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाने से क्या लाभ है वो फ़ायदे बताएंगे। और एक दिन की किशोर की भोजन तालिका आप देंगे, साथ में प्रयोगात्मक है। इसमें मैंने आपको बताया कि बेटा पराठा, सब्जियों का पुलाव, पौष्टिक पोहा और इडली एक बनाएंगे। ओके, तो बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, वीडियो कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।